आप लोगों के सामने आज 31 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक का करंट अफेयर बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। पहला करंट अफेयर है, इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जिस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, एशले जाइल्स, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस देश के राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। पाकिस्तान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना पर अगला करंट, भारतीय रिजर्व बैंक के जिस पूर्व गवर्नर ने पैकेजिंग फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया, उर्जित पटेल। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इसको हम जो है मार्क लगा देते हैं और आप लोग इसको इम्पोर्टेंट के रूप में देख लीजिएगा। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और इसको जो है हमने मार्क कर दिया है। तो और मराठा एवं हिंदी फिल्म के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, रमेश देव। सरकार बजट सत्र 2021 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर जितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, 30%। जिस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट स्कोर पुरस्कार दिया गया न्यूजीलैंड। ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी हम मार्क लगा दे रहे हैं और आप लोग इसको एक बार जो है बढ़िया से वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला करंट अफेयर है, जिस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व कप खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, नीरज चोपड़ा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, इसको भी आप लोग एक बार वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट तो सभी दोस्तों, लेकिन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस NTD जिस दिन मनाया जाता है 30 जनवरी को। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड और जिस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड को क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल बैंक। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को गैर नाटो सहयोग देश का दर्जा देने की घोषणा की है, कतर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जिस देश में के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी, पाकिस्तान। विश्व कैंसर दिवस जिस दिन मनाया जाता है 4 फरवरी। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जिस राज्य में स्थापित होगा, केरल। हाल ही में जिस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट पर आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, फिलीपींस। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है, रूस। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे के जिस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है, ब्रैडन टेलर। अडानी गैस समूह लिमिटेड ने देश भर में सहकारी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में जितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है, 2000 करोड़ रुपए। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 तक भारत जितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है, 5 ट्रिलियन डॉलर। भारत के जिस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, मध्य प्रदेश। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
इसको एक बार हम मार्क लगा दे रहे हैं, आप इसको जो है कर लीजिएगा। अगला करंट अफेयर है, रक्षा मंत्रालय ने दवा की होम डिलीवरी हेतु जिस योजना को शुरू किया है, सेहल योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों। इसको हम जो है इसको भी हम वो कर दे रहे हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर जितने साल कर दी है 62 साल। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जिस दिन मनाया जाता है 2 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि BME विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से जितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा 200। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान जितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे 100। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की है कि भारतीय और शहरी क्षेत्रों में जितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा 60,000। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2000 को जारी किए गए, जिनमें इस साल GDP वृद्धि दर का अनुमान जितने प्रतिशत रखा गया 9.2%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण से होने वाली आय पर जितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा 30%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में जितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा 25,000 किलोमीटर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया 2020। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में जितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा 400। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार आप लोग इम्पोर्टेंट का वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कुष्ठ रोग ऑस्ट्रेलियाई ओपन विवेन का खिताब जिसने जीत लिया। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जिस दिन मनाया जाता है 30 जनवरी। इजराइल और जिस देश के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया भारत। जो देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है बांग्लादेश। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेजिंग को जितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है 2 साल। हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीत लिया है 2022 का खिताब जीत लिया, राफेल नडाल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार अंडरलाइन कर दें, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी एक बार अंडरलाइन कर दे रहे हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, जिस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 मिलियन अमेरिकी निवेश करने का समझौता किया है, गूगल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी एक बार अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों 31 जनवरी से 5 फरवरी तक का करंट अफेयर 2022 का ख़त्म हो चुका है। अब जो है 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक का जो करंट अफेयर है नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने ही रहा। छः फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का करंट अफेयर दोस्तों आप लोगों के सामने ये है। वह टीम जिसने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है, भारत। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार अंडरलाइन कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है, छत्तीसगढ़। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी अंडरलाइन कर दिया जा रहा है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। भारत के निर्यात आयात बैंक और
श्रीलंका सरकार ने जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है 4 फरवरी को। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम जो बन गई है भारत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं और आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मान के लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मानित जिस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लता मंगेशकर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। लता मंगेशकर जी जो हैं, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। वे 92 वर्ष की थी और उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका था। जिस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो द्वारा कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन की घोषणा की जाने के एक दिन बाद देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर बेलर ने इस्तीफा दे दिया। पेरू। इंडिगो एयरलाइंस का नया प्रबंधक निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है राहुल भाटिया। केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में जिस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदों को मंजूरी दे दी गई है हरियाणा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को जितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है 4%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, इसको भी अंडरलाइन कर दिया जा रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हाल ही में जिस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फाकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई है ब्रिटेन। राजस्थान के कोटा के चंबल रिवरफ्रंट पर स्थित करने हेतु जितने 1000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है 82,000 किलो का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी मार्क कर दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, IPL फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम यह रखने की घोषणा की, गुजरात टाइटंस। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली जिस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है अटल टनल रोहतक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फाइजर इंडिया। विश्व यूनानी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 11 फरवरी। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमाये पुरस्कार से सम्मानित किया गया नितिन गडकरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर जितनी कर दी है 1 लाख। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। और वह राज्य सरकार जिसने प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए परम शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की पश्चिम बंगाल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली जिस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से जिस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है विदेशी ड्रोन। IPL टीम पंजाब किंग के जिस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है वसीम जाफर। टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहरों में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इस्तांबुल तुर्की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। और एक ये भी है दोस्तों, इसको भी एक लो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जिसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है सूबेदार संजय कुमार को। ब्लूमबर्ग मिलेनियम इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे।
ब्लूमबर्ग मिलेनियम इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। और हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है, मलयालम। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में जिस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है, परम प्रवेग। और अगला करंट है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर यह करने की घोषणा की है, नर्मदापुरम। न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर यह करने की घोषणा की है, नर्मदापुरम। अगला करंट अफेयर दोस्तों, न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल जितने आपराधिक मामले। अगला करंट है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के जितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है, 100 वर्ष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग तो चौरी चौरा घटना से वाकिफ़ भी होंगे, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग जिस वर्ष तक 1.3 से 1.5 मिलियन टन के दायरे में रहने का उम्मीद है, वर्ष 2030। बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जिस जगह रखी, जयपुर। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जिस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, अक्षय कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और B.R. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता का निधन हो गया, वे 74 वर्ष के थे, प्रवीण कुमार सोबती। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेलश्वर रखने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश। हाल ही में पाकिस्तान ने जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब करंट अफेयर जो आगे है दोस्तों, वो है 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक, 20 फरवरी तक। तो ये है जो 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक है दोस्तों, करंट अफेयर 2022। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइए। यकीन मानिए, आप लोग बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीटीपीएससी, पीसीएस, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए और एक बार इसको ज़रूर देखिए इस वीडियो को। रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए जितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, 30.76 करोड़ रुपए। वह देश एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही, अमेरिका। असम सरकार ने हाल ही में देश के जिस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया, रतन टाटा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? दिल्ली। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है? चित्रा पोनप्पा। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? श्रेयस अय्यर। केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त जिस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया है? जी अशोक कुमार। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की का देश का नाम बदलकर यह कर दिया है तुर्की थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन करिए और इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामैटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में रूस और जिस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही? यूक्रेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच इस समय जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और जिस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? हेलसिंकी विश्वविद्यालय। चोलेंद्र शमशेर राणा जिस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है? डाबर इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए जिस योजना को शुरू किया है? होप एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है? 75%। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस मिसाइल। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर को हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है? जर्मनी। हाल ही में भारत और जिस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीनों के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2022 मेज़बानी जो देश कर रहा है? भारत। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों है ये, इसको एक बार हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है? 9%। जिस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया? बप्पी लाहिड़ी। हरियाणा कैडर के जिस IPS अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? कला रामचंद्रन। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराय जात्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए जितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया? 2.26 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? ब्रिटेन। राष्ट्रीय उत्पादन दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 12 फरवरी। हाल ही में जिस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में प्रकाशित एक शोध में पता चला है कि असम का जिस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी दोस्तों ये एग्जाम में बन जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है,
तो आप लोग इसे बता सकते हैं कि असम राज्य में है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको अंडरलाइन कर ले रहे हैं दोस्तों। आप लोग थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि और संरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर जितने प्रतिशत करने की घोषणा की है, 5%। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। 5,000 मीट्रिक टन। रूस और जी देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन। हाल ही में जिस देश के प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है, अमेरिका। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित की गई। जापान। विश्व रेडियो दिवस जिस दिन मनाया गया 13 फरवरी और विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया गया 11 फरवरी। केंद्र सरकार ने जितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, 26,275 करोड़। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने जितने अन्य ऐप्स को पर बैन लगा दिया है, 54। टाटा सन्स का चेयरमैन, जिसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, एन चंद्रशेखरन। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में जिस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, मुनीश्वर नाथ भंडारी। HIV वायरस की खोज करने वाले जिस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ल्यूक मोंटेनियर। अब अगला